अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक दाल की वैरायटी। इसका नाम है दाल मखनी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, क्रीमी बनती है। जो चीज़ें मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया। रात को मैंने ये दो दालें यानी कि उड़द दाल जो होती है छिलके के साथ, काली वाली, और चने की दाल 10 स्प्लिट चिक पीस। ये माश की दाल है एक्चुअली, जो आपको पता ही वो छिलके के बगैर होती है, ये छिलके के साथ है काली। इन दोनों को मैंने वॉश किया और उसको बाद मैंने इनको जो है खुले पानी में रख दिया था। अबाउट 7 to 8 आवर्स भिगो कर रखा। अगले दिन इसे वॉश किया, दोबारा खुला पानी डाला और ये देख लें यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप चने की दाल भी देख सकते हैं और उड़द दाल भी देख सकते हैं। परफेक्टली ये देख लें दोनों जो है गल चुकी हुई हैं। ठीक है, ये देखें ये मैं कर चुकी हुई हूँ। थोड़ा पानी इसका मैंने रहने दिया है, इसी में सारा इसका जायका है। और जो मसाले हमें इसमें चाहिए फ्रेश इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, फ्रेश आपको अदरक चाहिए 10 जिंजर, आपने इसको छीलना है, उसके बाद इसको आप जो है पीस लेंगे। फ्रेश लहसुन 10 गार्लिक, इसे भी आपने जो है छील करके पीस लेना है। अनियंस जाएंगे यानी कि प्याज, बहुत ही फाइनली से आप ऑमलेट के लिए बनाते हैं उससे आपने इसको चॉप कर लेना है। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे रेडीमेड जो आपको बॉक्सेस में मिल जाती है टमाटो की पेस्ट। देखिए पेस्ट काफ़ी दफ़ा आप उसे कहते हैं जो ट्यूब में मिलती है, काफ़ी दफ़ा जो डब्बे में मिलती है उसे आप ट्यूब कहते हैं या पेस्ट कहते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द प्यूरी है ये बिल्कुल। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप सादे जो टमाटर हैं घर पर उसे उबालें, छिलका उतारें, ग्राइंड करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दिया ऑप्शन यहाँ पे। कुटी हुई इसमें जाएगा गरम मसाला, ये मेरा होममेड है। सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी 10 टर्मरिक, पिसी हुई लाल मिर्च 10 रेड चिली पाउडर। मैं इसको मक्खन में बनाऊंगी। ट्रेडिशनल चीज़ें जो इस तरह की होती हैं मखनी, महारानी, इनमें बटर और क्रीम का इस्तेमाल होता है। अगर आपको कोई हेल्थ ऑप्शन इश्यूज हैं तो आप प्लीज़ तेल में बना लें। तो ये चला गया बटर बीच में, क्रीम जाएगी बीच में जो आपको पैकेट्स में मिल जाती है। हरी मिर्चें यहाँ पे तीखी वाली, इसको स्लाइस किया हुआ। फ्रेश अदरक है दोबारा, उसे भी आपने लंबाई में काट लेना है। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम हम जो करेंगे, फ्लेम नीचे हाई पर है और आपने जो है मक्खन को यहाँ पर मेल्ट करना है। जैसे ही मक्खन यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको फ्रेश लहसुन दिखाया था, ये चला गया बीच में। और बीच में डालेंगे फ्रेश ही पिसा हुआ अदरक। चमचा हिलाते रहें और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह इसको यहाँ पे पहले लो टू मीडियम पे फ्राई किया। अब यहाँ पे ला करके आप चूल्हे की फ्लेम को फुल हाई पर कर लेंगे और बीच में आप डालेंगे जो कि अनियंस है। और हमने इसको यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि इनका कलर जो है लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो है ये सुनहरे रंग की तरफ आ चुका हुआ है, ये देखें। ठीक है, आपको शायद अभी नज़र ना आ रहा क्योंकि वो मक्खन की झाग की वजह से, लेकिन ये परफेक्टली यहाँ पर सुनहरे कलर की तरफ आ चुका है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको दिखाया था टमाटो का पेस्ट। फ्लेम आप रखेंगे हाई पर। तो ये चला गया टमाटो का पेस्ट, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक। और आप इसको यहाँ पे इतना पकाएंगे कि जो मक्खन है वो दोबारा सरफेस पर आ जाए और जो ये पेस्ट हमने डाली ये बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाए। तो ये देख लें परफेक्टली जो था गाढ़ेपन की तरफ आ गया है ये, क्योंकि जो लिक्विड होता है टमाटर का वो ड्राई हो गया है यहाँ पर। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमने दाल को बॉईल कर लिया और गला लिया और उसके साथ जो उसका पानी था वो भी आप बीच में ऐड लेंगे कि जायका जो है उसके पानी में है और काफ़ी थिक होता है इसका वाटर। तो ये डाल लें, उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेने के बाद आपने फ्लेम हाई पर रखनी है। इसमें आप इसको आने देंगे जोश, क्योंकि जब आप इसको गलाते हैं तो आप इसमें पानी काफ़ी हद तक छोड़ते हैं, वो इसलिए ताकि क्रीमी बनती है। अगर आपको पतली पसंद है और आप दानेदार पसंद करेंगे तो फिर आप पानी उस हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हमारे घर में इसको थोड़ा सा क्रीमी करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कहीं कहीं दाल नज़र आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा इसका पानी जो बीच में सेव कर लिया था। फ्लेम हाई पर रखें, इसको जोश आने दें और फिर आप इसे कवर करके मीडियम और हाई के दरमियान में रख के इतना कुक करेंगे कि काफ़ी हद तक जो इसका पानी रिड्यूस हो जाए। तो देख लें माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ी हो चुकी हुई है। हमारे घर में इसको इस तरह पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स में भी जो है ये गाढ़ी ही बनती, इससे ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको हरी मिर्चें दिखाई थी, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए छोड़ रही हूँ। फ्रेश अदरक जाएगी, इसी तरह थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ दूँगी। और बीच में जाएगा गरम मसाला पाउडर। पहले इसको आप मिक्स कर लें।
मिक्स कर लेने के बाद देखें इसमें कहीं कहीं दाल नज़र आती है। अगर आपको कोई इशू है तो आप मैशर के साथ में जो हल्का हल्का इसको यूँ मैश भी कर सकते हैं, ताकि काफ़ी हद तक जो है दाल थोड़ी सी मैशअप हो जाएगी और इस तरीके से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों तरीके बता दिए यहाँ पर। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको क्रीम दिखाई थी, इसमें क्रीम डाल लें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप इसको दम पे छोड़ देंगे फॉर बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर कवर करके फॉर अबाउट 15 से 20 मिनट के लिए। ये परफेक्टली यहाँ पे तैयार हो चुकी है दाल मखनी हमारी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करते वक्त आप इस पर थोड़ी सी और क्रीम डालेंगे, चंद हरी मिर्चें, अदरक, सर्व अप करेंगे इसे गरम गरम रोटियों के साथ या तंदूर की रोटी हो जाए। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।